ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, एक हम लोग एरिल हैलाइड ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, एरिल हैलाइड। ये अपना एक एरिल हैलाइड हो जाता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है एरिल हैलाइड। अब ये जो एरिल हैलाइड है, इस एरिल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं एल्किल हैलाइड से। ये अपना एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड हो जाएगा। अब इस ये जो एरिल हैलाइड आया है, इसी एरिल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम धातु के साथ। इसके साथ कराएंगे सोडियम धातु के साथ। और एक ले लेते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड। क्या ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसके साथ करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये क्या बनेगा आपका, ये आपका एल्किल हैलाइड है। क्या है आपका, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है। अब देखिएगा होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से यानी, और ये यानी यक्स निकल जाएगा। और क्या बन के आ जाता है आपका, कोई भी एल्किल बेंजीन बन के आ जाता है। क्या बन के आ जाता है, कोई भी एल्किल बेंजीन बन जाता है। और इस अभिक्रिया को, जो ये एल्किल बेंजीन बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, एल्किल बेंजीन, इसी अभिक्रिया को हम लोग ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देंगे, ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया, एल्किल बेंजीन। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तो समझिएगा। इसी को हमने फिर से ले लिया, सेम ये ले लिया आपने, एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। इस बार की हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये रिएक्शन करता है सोडियम धातु के साथ। और हम यहाँ पर मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3Cl। मेथिल क्लोराइड, या इसी को बोल देते हैं क्लोरोमेथेन। ये मेथिल क्लोराइड है, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोरोएथेन। इसकी रिएक्शन होगी सोडियम धातु के साथ, हो गई। और क्या रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। अगर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करें, तो यहाँ से Cl, यहाँ से Na, ये निकल जाता है। और आपका क्या फार्म हो जाएगा, ये आपका फार्म हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फार्मेशन हो जाएगा CH3। ये एल्किल बेंजीन बन गया है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉलुइन हो जाता है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है आपका, टॉलुइन हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग और भी देख सकते हैं। देखिएगा, ये हमने ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट करता है सोडियम धातु के साथ। और यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरोएथेन ले लिया, या एथिल क्लोराइड बोल देते हैं, क्लोरोएथेन ले लिया हमने। अब क्लोरोएथेन लिया, अब हम किसकी उपस्थिति लेने वाले हैं, शुष्क ईथर की। जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन करके आ जाएगा एथिल बेंजीन। एल्किल बेंजीन होता है, तो एल्किल के प्लेस पर एथिल ग्रुप लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एथिल बेंजीन हो जाता है। एथिल बेंजीन क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तब एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, या इसे ही संशोधित ऊर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। थैंक यू।